हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। हम क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन देख रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे पहले अगर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने नहीं देखा है, जो कि मैंने एक्सेलरेशन वाले वीडियो में आप समझाया है, तो आप उसे देख कर आइए, फिर इसे देखिए तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन उन्हीं बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है जिनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन शो कर रहे हों उन्हीं पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा। उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा जिस पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं हमें रिलेशनशिप देते हैं, जो कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम या जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर बॉडी, इन सभी के बीच में ये क्या तीनों इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बताते हैं। तो पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो इन सभी इक्वेशन को अब हम एक एक करके देखेंगे और इनका डेरिवेशन भी देखेंगे कि इसको कैसे डिराइव करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपको भी मैंने बताया, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करेंगे। यहाँ पे दिखाएंगे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। तो आप इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक बॉडी को सपोज करेंगे, कोई भी एक मूविंग बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और आफ्टर टाइम t वो क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो आपको पता है कि इसका वेलोसिटी कुछ चेंज हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी t टाइम में अपनी वेलोसिटी को u से v चेंज करती है तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो वहीं से इसे हम फाइंड आउट करेंगे और इसे डिराइव करेंगे। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं, इसी को लिखेंगे, लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u suppose it is subjected to a uniform acceleration so after time t the final velocity becomes small v। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है तो वो क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करती है। तो क्या करेगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगी मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आफ्टर टाइम t, स्मॉल टाइम t के बाद क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, स्मॉल v हो जाएगी। और हमें पता है कि नाउ, अभी हमने एक्सेलरेशन वाले लेक्चर में देखा था, नाउ
from the definition यहाँ पे now from the definition of acceleration we know that acceleration is equal to, आपको पता है कि जो हमने डिफिनेशन एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हमको पता था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी। मतलब ये जब u से v हुआ तो जितना उसने टाइम लिया, तो यही तो होता है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है वो u से v हो रही है, और कितने टाइम में हो रही है, t टाइम में हो रही है। तो यही क्या है, जब इसका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब इसी को हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन को e स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी v है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन t। अब यहाँ से t को आप इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू। इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू at। अब इसी को u को उस साइड ले जाइए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा at प्लस यू। अब यहीं पे इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस at। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है, आप लिख सकते हैं वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू टाइम टेकन और a हो गया एक्सेलरेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर वो क्वेश्चन सॉल्व होना रहेगा तो इन तीनों यूनिट में मीन्स v u t a, ये जो 4 यूनिट है इसमें से आपको 3 यूनिट नोन रहेगी, 1 यूनिट फाइंड आउट करनी होगी। जैसे कि आपको v दिया रह सकता है, v दिया होगा, u दिया होगा, t दिया होगा, तो यहाँ से आप a फाइंड कर सकते हैं, या तो आपके पास u और a और t दिया है तो आप v फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी बॉडी, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये मेंशन किया है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब बॉडी क्या थी, पहले रेस्ट थी, रुकी हुई थी, वहाँ से स्टार्ट करती है चलना, तो उस केस में जो u की वैल्यू हो जाएगी वो हमेशा 0 रहेगी। और कभी भी ये दिया रहेगा कि अगर जो है बॉडी रुक जाती है, मतलब चलती है u वेलोसिटी से वो चल रही थी लेकिन वो कुछ देर के बाद जाके वो रुक जाती है, तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का याद रखिएगा कि अगर बॉडी चलना स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, और जो अगर रुक जा रही है चलते चलते, चलने के बाद वो रुक जा रही है t टाइम में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा था, सेम सेंटेंस यहाँ तक लिखेंगे। लेट अ वेलोसिटी हैविंग ए इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज it is subjected to a uniform acceleration a, so after time t the final velocity becomes v। मीन्स कि कोई भी जो बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी और उसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया, तो क्या होगा, उसका t टाइम में जो फाइनल वेलोसिटी u थी चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो आपको पता है यहाँ पे हम s जो है वो क्या है, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें डिस्टेंस प्राप्त यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अब वो ऐड करेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज एस। इसको एस से हम डिनोट करते हैं। तो आपको पता है बाय द बॉडी इस टाइम में इन टाइम t, हम इतने टाइम की बात करेंगे, मतलब जिसमें इसकी वेलोसिटी u से v हुई है उतने टाइम की बात करेंगे। इन टाइम t इज़ स्मॉल s। तो अब यहाँ से हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एज वी नो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं u प्लस b बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि ऑल्सो वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल का क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सपोज करेंगे हम यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें पता है, डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे डिनोट करें, एस से। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया u प्लस v बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने ले लिया, इनटू t। अब हमें यहाँ पे देखना है कि u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स हमें यहाँ पे जो v है, v को हमें यहाँ से रिमूव करना है। v को हम रिमूव कर देंगे तो ये फार्मूले को इस तरह से हमें मिल जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि जैसे ये यहाँ पे हमने लिया, इसमें क्या है, एस है, यू है, वी है, टी है, यहाँ पे ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, वी इसमें नहीं है लेकिन इसमें वी है। तो हम इस वी को रिमूव करेंगे और यहाँ पे वी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, एज वी नो फ्रॉम आप इसको यहीं पे लिख लीजिएगा नीचे, वैसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा। एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू की एज इट इज़ v की वैल्यू रखेंगे प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपान में 2, ये ब्रैकेट के अंदर है,
इंटू टी। फिर इसको यहाँ देखते हैं, यस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये u है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो यस इज इक्वल टू होगा 2u प्लस 280, सॉरी 2u प्लस 80, u प्लस u 2u अपॉन 2 इंटू टी। देखें कैमरे में आ रहा है कि नहीं, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको आप इधर देख लीजिए, यहाँ पे है s इज इक्वल टू इस वाले को इसके यही वाला है, s इज इक्वल टू 2u प्लस 80 इंटू टी अपान में 2। अब s इज इक्वल टू इसको अलग अलग कर देते हैं और इसमें पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2u2 प्लस 280, सॉरी 280 नहीं, सिर्फ a इंटू टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा, t से t मल्टीप्लाई में है तो t a इंटू टी तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2 है। तो यस इज इक्वल टू 2ut बाई 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अपान 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यस इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आप यहाँ तक कैमरे में आ रहा है, तो आप इसे यहाँ से लिख लेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे वेयर यस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t is equal to time taken, a is equal to acceleration। तो यहाँ से इस तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। ये जो हम थर्ड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ पढ़ रहे हैं, इनको आपको याद रखना है, और डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इसको भी आप, ये डेरिवेशन की जो इतनी लाइनिंग है ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कोई भी आप एज्यूम करेंगे उस टाइम की एक बॉडी है जो मूव कर रही है, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, उसके बाद क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है, फिर हमने उसे एक्सेलरेट किया। जैसे आप सपोज़ करिए आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आप बाइक चला रहे हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से, आप सपोज़ करिए 40 किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हैं, लेकिन आपने उसे एक्सेलरेट किया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन a दिया जब आपने उसको, तो टाइम t आपने कुछ सेकंड के बाद क्या हुआ, जो आपकी बॉडी चल रही, जो बाइक चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो अब हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि 50 किलोमीटर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो जो टाइम इस 40 किलोमीटर पर आवर से जो टाइम लगा 50 किलोमीटर पर आवर जाने में, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। तो जो आप उस टाइम में कुछ तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो डिस्टेंस होगा एस होगा। तो इसी को आप वर्डिंग में लिखेंगे कि कोई भी बॉडी है, लेट अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन a and after time t its final velocity become small v, suppose the body travel as distance in the given time t, in that time t। तो आप इसे अपने थ्रू भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, बस मीनिंग यही, अगर आपकी वर्डिंग की भी आ रही है, अगर आपके सेंटेंस की आ रही है तो वो भी सही है। तो आप बस प्रूफ, आप इसको यहाँ से फिर प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है, देखेंगे जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यह है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने जैसा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा था, सेम ऐसा ही सेंटेंस लिखेंगे, इसमें एक पैराग्राफ लिखेंगे जो भी छोटा सा, कि जो बॉडी है
इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू से ट्रेवल कर रही है और उसे हमने एक्सेलरेशन दिया ए, तो टाइम टी में जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई स्मॉल वी, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने इस टाइम टी में जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी यू से वी, तो वो थी एस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमेशा यहाँ पे जो भी बॉडी होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगे। फिर इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, तो आपको याद होनी चाहिए उस टाइम। एज वी नो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या था, मोशन क्या है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फ्रॉम, अब आपको पता है कि हमें जो थर्ड इक्वेशन में चाहिए यस चाहिए, यू भी चाहिए, बस एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, सॉरी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, उसमें टाइम नहीं होनी चाहिए, मीन्स टाइम नहीं होनी चाहिए, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि स्मॉल भी है। यहाँ पे टाइम नहीं होना चाहिए हमारे पास, तो हम टाइम को रिप्लेस कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है, वहाँ से हम टाइम की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें जैसा पता है क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। पुट, अब इस वैल्यू को उठा के 2 में लिख दीजिए, 1 में रख दीजिए 2 को उठा के, तो जो आप वर्क कर रहे हैं बस उसे लिखते जाइए, तो इस तरह से डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक बार समझ जाएंगे तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इसे हमेशा प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू फ्रॉम, पुट द वैल्यू ऑफ टी of small t from equation 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू है v माइनस यू अपान में a, इस तरह से, प्लस हाफ एक ए एज इट इज़ रहेगा, टी की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v माइनस यू अपान में ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा यू वी माइनस यू इंटू यू स्क्वायर अपान में ए, प्लस हाफ ए, v माइनस यू का होल स्क्वायर है तो उसे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी 2uv, यहाँ से आपको अपान में ए स्क्वायर मिलेगा। अब ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ ए बच जाएगा, तो इसे लिखते हैं यस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान में ए प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई ए। अब इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेके इसे ऐड कर देते हैं। यस इज इक्वल टू हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे डिनोमीटर में 2a आ जाएगा इसका, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहाँ से हो जाएगा, इसे हम
ओपन करेंगे तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2uv 2 माइनस 2u स्क्वायर 2uv माइनस 2u स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, ये तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है तो 2a ही लिखेंगे, 2a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद कैमरे में इसके नीचे नहीं आ रहा है तो इसे ऊपर कर देते हैं इरेज और यहाँ पे करते हैं। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा यस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये है माइनस 2 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और माइनस, ये माइनस 2 स्क्वायर 2u स्क्वायर में आप प्लस यू स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर ही तो आपके पास बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2u से जाएगा 2u से, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये स्क्वायर था तो यहाँ से हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है, अपान में क्या है 2a। आप इसे अब 2a को इस साइड ले जाएंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे यू स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसके को रीअरेंज कर देंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया, जहाँ पे क्या है v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्टेंस। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ के साथ देख लिया कि कैसे हम उसको प्रूफ कर सकते हैं और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या हैं। अब आपको क्वेश्चन, जब आप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन कोई भी दे तो शुरुआत में पहले 2-3 क्वेश्चन आप जब लगाना शुरू करें तो उस टाइम क्या करें, देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अगर v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है और आपको a पूछ रहा है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें v भी है, u भी है, t भी है और a भी है। हमारे पास 3 क्वांटिटी दी है और एक क्वांटिटी पूछ रही है। इसी तरह आपको v गिवन है, सॉरी u गिवन है, t गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करिए। आपको v गिवन है, u गिवन है, t गिवन और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन है और स्पीड पूछ रहा है, तब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे आपके पास ये तीनों क्वांटिटी दी हुई है और स्पीड सॉरी आपसे डिस्टेंस पूछा है उसने, तो क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे आप पहले ही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद आप या तो थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए या तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जैसे हमने आपको बताया कि कोई बॉडी रेस्ट से चलती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो इसी को हम नोट डाउन कर लेंगे ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ये याद रहे, एक बार देखने पे आपको ये याद हो जाए कि ये क्या था। तो हम रिमेंबर करेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर।
पहला पॉइंट है इफ़ अ बॉडी starts from rest then its initial velocity, that is small u, is equal to 0, वो 0 की इक्वल होगी। और सेकंड है इफ़ अ बॉडी comes to end और comes to rest कहते हैं। अच्छा, इफ़ बॉडी comes to rest means to stop, जब वो रुक जाती है तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगी 0। देन इट्स फाइनल वेलोसिटी v becomes 0। और इसी तरह थर्ड है इफ़ अ बॉडी travels with uniform velocity then the acceleration of the body, then the acceleration a of the body is equal to 0। अगर कोई भी बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही, मतलब वो 2 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रही है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होता है आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपन पर यूनिट टाइम, तो वहाँ पे एक टाइम के साथ तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम हो गई। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी, अब v और u सेम हो गए मीन्स v माइनस वी इज इक्वल टू टी, वी माइनस वी अपन टी इज इक्वल टू अपन टी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अपन टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप मान लीजिए कि अब इसकी वेलोसिटी u हो गई या u हो गई, u आप मान लीजिए, अभी मान लीजिए, जो भी मानेंगे तो इस टाइम क्या होगी, जो दो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम रह रही है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसे ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसे। ए स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कह रहा है कोई स्कूटर है जो कि वेलोसिटी वो क्या करता है, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेंड करता है, गेन करता है 10 सेकंड के अंदर। और क्या करता है, वो जो स्कूटर था वो अभी चलना स्टार्ट हुआ है, मतलब वो पहले रुका हुआ था, वहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो वो 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन करता है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, तो आप एक्सेलरेशन स्कूटर का निकालिए। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है, तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम एक्सेलरेशन का डिफिनेशन जानते थे, तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो आप पहले क्या करेंगे, जो यूनिट देखेंगे कि आपको यूनिट सेम होनी चाहिए, तो पहले आप या तो 36 किलोमीटर पर आवर को 36 मीटर पर आवर में पर सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए इसे, या तो इसे आर में चेंज कर दीजिए। तो इसे आर में चेंज करेंगे तो ये बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी वजह से इसे हम चेंज कर देते हैं 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा मीटर में 1000, ये मीटर में हो गया। आर होता है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया सेकंड में। ये हो गया 36,000 अपॉन में 6 6 36, 00 0 0 कैंसिल आउट, एंड 36 1 36 मीन्स ये आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड।
हमारे यहाँ से जो वैल्यू है इसकी क्या हुई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए पहले आपको क्या क्या दिया है, आपके पास दिया है v फाइनल वेलोसिटी दिया है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, आपके पास टाइम है 10 सेकेंड। अब आपको अभी एक और यूनिट चाहिए, तो वो एक यूनिट क्या है, जैसे मैंने आपको भी क्वेश्चन कराने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, तो मैंने कहा था जब कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है, मतलब अगर रेस्ट में थी मतलब पहले रुकी हुई थी और जब चलना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है 0। तो यहाँ से हमें हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, आप देखिए। तो यहाँ से हम कौन सा लगा सकते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आता है, फाइनल वेलोसिटी भी होती है, इनिशियल वेलोसिटी भी होती है, टाइम भी होता है और एक्सेलरेशन भी होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू हमें पता है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटू 10 सेकेंड। 10, अब इसको इस साइड ले जाएंगे, तो या तो पहले आप इसे पहले से रीअरेंज कर दीजिए, हमें a फाइंड आउट करना है, तो a पहले फाइंड आउट करने के लिए v माइनस यू अपन टी हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपान में 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड अपान में 10 सेकेंड। इसकी वैल्यू आएगी 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी आप ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके। ए मूविंग ट्रेन इज़ बॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। कह रहा है एक चलती हुई ट्रेन थी, चलती हुई ट्रेन है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, उसको रोक दिया जाता है 20 सेकेंड के अंदर ब्रेक लगा के। मीन्स आप जो ट्रेन चल रही थी उसमें ब्रेक लगाया गया और वो 20 सेकेंड में क्या करती है, आके रुक जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अगर रिटार्डेशन है ब्रेक लगाने की वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी। तो आप पूछेंगे भैया ये रिटार्डेशन क्या है, तो रिटार्डेशन बेसिकली कुछ है नहीं ज़्यादा। रिटार्डेशन क्या है, जैसे हम एक्सेलरेशन है, अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है मीन्स इनिशियल वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है, जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती जा रही है, तो हमेशा क्या होगा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो इस केस में क्या आएगा, v माइनस यू होता है अपन t, तो इस केस में क्या होगी, एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही जब v कम होने लगे, इन केस जब u ज़्यादा हो v कम हो, जैसे इस केस में है क्या है, जब बॉडी मूव कर रही थी तो उसकी कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन जब वो रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v जो कि 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, जब ये ग्रेटर हो जाएगी तो a की वैल्यू क्या आएगी, वो निगेटिव आएगी। तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लिखते हैं उसी को रिटार्डेशन कहते हैं। और जब रिटार्डेशन हम करते हैं तो साइन नहीं लगाते हैं, अगर इसको एक्सेलरेशन लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एक्सेलरेशन इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी रिटार्डेशन लिखा रहे कहीं भी तो आप वहाँ पे आप ये समझ जाइए कि वो लिखा गया है कि जो वो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, निगेटिव है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, आपको पता चल गया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी रिटार्डेशन दिया हो और आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो उसे हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, मतलब रिटार्डेशन दिया है तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कुछ वेलोसिटी थी वो डिक्रीज़ कर रही है। जब भी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव में रहता है तो जो स्पीड होती है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है,
वेलोसिटी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करती है। तो इतना आप बात याद रखिएगा। तो इसको अब किस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए इसको भी, इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो हम पहला इक्वेशन लगा सकते हैं। एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसे रीअरेंज कर दीजिए, v माइनस ए टी इज इक्वल टू यू, तो आप u इज इक्वल टू v माइनस ए टी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यूनिट रख दीजिए, सॉरी वैल्यू रख दीजिए, तो v की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है, टाइम दिया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट। यहाँ से हो गया 0, 0 की वैल्यू होगी 0 माइनस, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो वहीं से हो जाएगा प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप इसे लिख लेंगे u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जब भी आपके पास रिटार्डेशन दिया हो तो इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब हमें क्या आइडिया दे रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है। जैसा आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज़ ही कर रही है टाइम के साथ। तो ऐसा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, और निगेटिव है तो डिक्रीज़ करेगी। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ देखेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो आज हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया इस तरह से, तो इसको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से डिराइव करेंगे। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।